हर एक इंसान की जिंदगी में उसके चारों तरफ अनेक प्रकार के रंग बिखरे रहते हैं। उन्हीं रंगों को दर्शाती मेरी एक लघु व्यंग कथा, वो आधा नींबू। मेरे आधे कटे नींबू की कहानी की शुरुआत महेश बाबू के खोमचे से होती है। वो खोमचा जिस पर महेश बाबू तरह तरह की नमकीन और भेलपूरी बनाकर बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन उनके उसी खोमचे में रखा आधा कटा नींबू, जो कि मिर्ची के रंग से रंग गया था, जमीन पर नीचे गिर जाता है। अभी नींबू जमीन पर गिरा ही था कि एक कौवे ने अपनी गिद्ध दृष्टि का इस्तेमाल करते हुए और बाज की सी फुर्ती दिखाते हुए उसे अपनी चोंच में भर लिया और लेकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चला। हवा के मंद मंद झोंके, आकाश की ऊंचाइयां। नींबू अब अपनी किस्मत पर इतरा रहा था। अभी नींबू ने अपनी जिंदगी के मजे लिए भी ना थे कि अचानक उस बदमाश कौवे ने अपनी चोंच खोल दी और कांव कांव करने लगा। नींबू अपनी किस्मत पर रोता फिर जमीन की तरफ चल पड़ा। उसकी किस्मत ने उसे गुप्ता जी के पक्के फर्श वाले आंगन में ले जा पटका। आंगन के कोने में लगी तुलसी माता उस आधे कटे नींबू को देख मंद मंद मुस्कुराने लगी। शाम होने को थी। थोड़ी देर में गुप्ताइन रोजाना की तरह तुलसी माता की पूजा करने आंगन में दीपक लेकर आई। अभी उन्होंने पूजा प्रारंभ भी नहीं करी थी कि उनकी नजर उस लालिमा लिए आधे कटे नींबू पर पड़ती है। उसे देख वो परेशान हो जाती हैं और जोर से चीख पड़ती हैं और अपने पति गुप्ता जी को आवाज लगाती हैं। गुप्ता जी बेचारे अभी ऑफिस से आए ही थे, कपड़े बदल ही रहे थे, मगर अपनी पत्नी की आर्तनाद सुन वो जिस स्थिति में थे उसी में दौड़ते दौड़ते अपनी पत्नी की रक्षा करने आंगन में आ जाते हैं। उधर उनका सुपुत्र जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था, वो और पुत्री जो कि हॉस्टल से आकर रजाई ओढ़कर चैन की नींद ले रही थी, अपनी मां की आवाज सुन दोनों बच्चे भी दौड़ते हुए आंगन में आ जाते हैं। पूरा गुप्ता परिवार उस आधे कटे लालिमा लिए नींबू को देख हैरान और परेशान हो जाता है। पैनी दृष्टि, पूरी बुद्धि लगाकर नींबू का पोस्टमार्टम किया जाता है कि कहां से, कैसे, क्यों, किसने। सारे नातेदार, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस सब पे दृष्टि फैलाई जाती है। दृष्टि फैलाते हुए हर एक को के बारे में पूरा पोस्टमार्टम किया जाता है। हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर आखिर ये हमारे साथ किसी ने क्यों किया। किसी नतीजे पर ना पहुंचने के कारण एकमत हो गुप्ता परिवार ने इस समस्या के निदान के लिए दो अलग अलग विधाओं के ज्ञाता महान पुरुषों, समाज सेवकों को अपने घर
आमंत्रित किया। दोनों ने उस नींबू को चारों तरफ से टटोल कर, परख कर, अपनी पैनी दृष्टि से देखकर ये निर्णय लिया कि ये तो गुप्ता जी के परिवार पर, पूरे परिवार पर आने वाले किसी महान संकट का कारण बन सकता है। और ये चीज, ये तंत्र, ये मंत्र उनके किसी बहुत अपने ने ही किया। ये सुन गुप्ता जी का पूरा परिवार परेशान हो गया। मरता क्या ना करता, उन दोनों समाज सेवकों को इस आपदा से छुड़ाने के लिए प्रार्थना की गई। दोनों समाज सेवकों, दोनों विधियों के ज्ञाता अपनी अपनी तरह से पूजा पाठ और दुआओं में लग गए। आखिर ये एक महान समाज सेवा का कार्य जो था, एक पूरे परिवार की जान माल खतरे में थी। आखिर में उस नींबू की प्राण घातक शक्तियों को देखते हुए उस आधे कटे नींबू को भी फिर दोबारा दो भागों में काटा गया। एक भाग का दाह संस्कार किया गया, दूसरे भाग को सुपुर्दे खाक किया गया। इस तरह से मात्र 31,000 रुपए और कुछ ऊपर का खर्चा करके गुप्ता परिवार अपने ऊपर आए हुए उस संकट को टाल पाया। गुप्ता परिवार उन दोनों महान विभूतियों के एहसानों तले भी अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहा था। और उधर तुलसी माता आंगन के कोने में खड़ी चुपचाप मुस्कुरा रही थी, क्योंकि महेश बाबू के खोमचे से मिर्ची के लाल रंग में रंगा आधा कटा नींबू फिर जमीन पर आज गिर चुका था।